जानती है भाजपा जदयू के तेजस्वी जी का सामना हम नहीं कर पा सकते। कितने परिपक्व हैं, कितना डेप्थ है पॉलिटिकली, एक बार डिबेट कर लेना बिहार की राजनीति पर, पैरों के नीचे जमीन खिसकता हुआ दिखाई पड़ेगा। कितनी पार्टियां आई दूसरे की तरह, कितनी बनी, कितने समाप्त हो गई। नौकरी के सवाल पर हमारा कमिटमेंट शुरू से है, उनको पूरा किया। अभी जो है एक गैंग के रूप में काम कर रही है एक गठबंधन, जहां भ्रष्टाचार, बेविचार, अनाचार और अपराध बिहार के हिस्से में लाके खड़ा कर दिया। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। 2025 में जो है बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसको लेकर तमाम पार्टियां जो है एड़ी चोटी का जोर लगाना जो है वो शुरू कर दिया है। वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के द्वारा भी लगातार जो है विधानसभा चुनाव को लेकर नई रणनीति बनाना जो है वो शुरू हो गया। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इन सारे मुद्दों पर मौजूद है आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपका भी स्वागत है जी। विधानसभा चुनाव अगले साल आने वाला है, क्या कुछ लगता है आरजेडी के द्वारा रणनीति बनाई गई है? राष्ट्रीय जनता दल का तो शुरू से ही जी। बिहार का विकास युवा, किसान और मजदूर के सशक्तिकरण के लिए कमिटमेंट जो हमारा है, उसी के आलोक में हम जनता के बीच में जाते हैं। 20 में नौकरी के सवाल पर गए थे, सत्ता से कुछ संख्या बल दूर रहा। बड़ी पार्टी बिहार में बनी राष्ट्रीय जनता दल, बावजूद भी कुछ दिन के बाद अलायंस गवर्नमेंट में जाने का मौका मिला, तो हम लोगों ने अपने कमिटमेंट को लागू किया और नौकरी जो था उसको पूरा किया। तो नौकरी के सवाल पर हमारा कमिटमेंट शुरू से है, उनको पूरा किया। इतने दिन बीत गए, आप देखें कि 3 लाख प्रक्रियाधीन करके जो नौकरियां तेजस्वी जी आए, उस पर अभी सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। और हमारे जितने भी डिपार्टमेंट राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में था, उसमें एक बड़ी लकीर खींची गई। मिडिल लॉ, नौकरी पावर, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल डिपार्टमेंट में टूरिज्म पॉलिसी बनाई गई, आईटी पॉलिसी बनाई गई, शिक्षा नीति में गुणात्मक परिवर्तन किए गए, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया, रोड के लिए अलग से कार्यक्रम बनाए गए, नगर विकास में जो है सिटी को सशक्त और सुंदर बनाने की दिशा में काम हुआ। तो लोगों ने काम किया। अभी जो है एक गैंग के रूप में काम कर रही है ये गठबंधन, जहां भ्रष्टाचार, बेविचार, अनाचार और अपराध बिहार के हिस्से में लाके खड़ा कर दिया। हर व्यक्ति आहत है, चिंतित है कि बिहार आखिरकार कैसे बढ़ेगा, क्योंकि नायक अचेत है, शागिर्द दुकान खोले बैठे हैं, रिटायर अधिकारी से काम चला रहा है। तो इससे दिक्कतें ज़्यादा हो चुकी है और सत्ता प्रतिष्ठान सत्ता संरक्षित अपराध को बल दे रहा है। यही कारण है कि हर 1 किलोमीटर, हर हाफ किलोमीटर पर मातम के साए साफ दिखते हैं, जहां क्रांत और रुआस की भाव को देखे जाते हैं, परिजन बिलखते हुए दिखे जाते हैं। यही हालात है बिहार का। इन परिस्थितियों में प्रतिपक्ष की जो भूमिका है, हम एक दर्पण के रूप में सरकार को हर चीज़ों के लिए हम दिखाते रहते हैं कि आप देखिए हालात ये है। पर बिहार अचेत हाथों में होने के कारण बिहार सही पटरी पर दिख नहीं रहा है। अगर आपकी सरकार बनती है अगला साल, तो क्या कुछ मुद्दा जो है आजकल बहुत गरमाए हुए, रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है? रोजगार ही नहीं, हम लोगों ने शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, आपकी सरकार बनेगी तो क्या ये सब चीज को पूरा किया जाएगा? तो देख, प्रत्यक्ष के प्रमाणों को देखा गया है। तेजस्वी जी आए हैं तो काम किए ही है ना। और वहीं अगर सर अभी विधानसभा चुनाव की बात करें तो अभी प्रशांत किशोर जो है एड़ी चुटी का जोर लगा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे लोगों को, कई संगठनों को खड़ा कर रखी है। जानती है भाजपा जदयू के तेजस्वी जी का सामना हम नहीं कर पा सकते। तो जितने मुखबिरों को, जितने पैसे पर काम करने वाले, डाटा बेचने वाले, हर तरह के लोगों को खड़ा किया है। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही ओद्र से पैदा कुछ लोगों को किया है, खरीद बिक्री करने वाले को बिहार की जनता जानती है ना। इसलिए कोई फर्क कहाँ पड़ता है। वही बीते दिन सर जेडीयू के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के बयान दिया कि पहले उनको बिहार की राजनीति के बारे में थोड़ा ज्ञान लेने की जरूरत है, उसके बाद बोल रहे हैं उनको जो वो लोग बोले हैं उनको जरा लाइए ना, उनकी गहराई को भी जानता हूँ, राजनीतिक सफर को भी जानता हूँ।
कितने परिपक्व हैं, कितना डेप्थ है पॉलिटिकली, एक बार डिबेट कर लें ना बिहार की राजनीति पर, तो उनको अपने जमीन पैरों के नीचे जमीन खिसकता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रशांत किशोर को चुनौती मानते हैं कि नहीं? कहाँ आप चले जाते हैं, जो लोग पांडे प्रशांत किशोर के बारे में आप इतना प्रयासरत हैं, क्या चीज है भाई, ये जो टोटली ब्रोकर, ये चीज तो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार ही बनेगी और आरजेडी और एनडीए तो नहीं मेमोरी नहीं है, फालतू कितनी पार्टियां आई कुकुर मुत्ते की तरह, कितनी बनी, कितने समाप्त हो गई, कहाँ फेरे में, ये सब वन टाइम चुनाव का खेला है, ये सब देखते रहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना, शक्ति यादव को इनका साफ कहना है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जैसी कई पार्टी जो है आई और वो ऐसे ही चले गई। तो आज के लिए बस इतना ही।